नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। खटीमा विधानसभा में नौगवा ठग्गू में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक भव्य आदिवासी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों का जनसैलाब उमड़ा, जिसने आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर एक बड़ी एकजुटता का संदेश दिया। नौगवा ठग्गू गांव में जुटी भारी भीड़ अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। मंच पर उनका और अन्य अतिथियों का आदिवासी समाज द्वारा जोरदार स्वागत किया। संवाद के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और नानकमत्ता के विधायक गोपाल सिंह राणा ने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाया। वहीं उत्तराखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष बंसी लाल मीणा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जनता के बीच अपने विचार रखे। सभी नेताओं ने आदिवासी समाज के हकों की लड़ाई लड़ने और उनके अधिकारों के संरक्षण का संकल्प दोहराया। देखिए, ये मेरा आज देवभूमि उत्तराखंड में पहला दौरा है आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज का उद्देश्य जो इस संवाद का था कि जो आदिवासियों की समस्या है, क्यों हमारे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, गणेश गोदियाल जी, साथ में हमारे भुवन खापड़ी जी भी हैं जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी भी हैं, गोपाल राणा जी भी हैं। तो बात साफ है कि आज दिल्ली से यहाँ आया मैं, और राहुल जी ने एक संदेश के साथ भेजा है। वो संदेश ये है कि आदिवासियों की लड़ाई जो हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है, और जब से भाजपा की सरकार आई है उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनको जो पट्टे कांग्रेस के समय मिले थे वो पट्टे छीने जा रहे हैं। आज उनको लकड़ी तक काटने का अधिकार नहीं बचा है। जो घर बनाने के लिए उनके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। और एक चीज जो साफ दिख रही है कि माफिया राज उत्तराखंड में चल रहा है। जो माफिया है उसके लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं, और जो गरीब है, कमजोर वर्ग से आता है, स्पष्ट रूप से कहने आए हैं कि पूरी ताकत से आदिवासी की समाज की लड़ाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और जो चुनाव आ रहा है हमारे उत्तराखंड का, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आदिवासियों ने और यहाँ की जनता ने पहले हमारा हमेशा साथ दिया है, पूरी ताकत से उससे दुगना साथ अब हमें मिलने वाला है, और कांग्रेस उत्तराखंड में निश्चित तौर पर बनेगी। कांग्रेस का आप लोगों से रिश्ता है, और वो क्या रिश्ता है? वो सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता है। भाई गोपाल राणा जी अभी कह रहे थे यहाँ पर कि इस क्षेत्र में थारू बहुल इलाका है, कुछ भोसा जनजाति के भी लोग हैं, और इस क्षेत्र में कांग्रेस की सीट है। भाई गोपाल राणा जी कह रहे थे कि इसके बगल में खटीमा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आपकी संख्या काफी अच्छी संख्या में है, वहां भोल भाई कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा भाजपुर से आपने जिक्र किया, बद्रीनाथ का आपने जिक्र किया, आपने कटौता जिक्र किया, आपने धरचुरा का जिक्र किया, और कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां आदिवासी बहुलता है वहां वहां कांग्रेस के विधायक बने। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा आपसे रिश्ता है, कांग्रेस का आपसे रिश्ता है। और वो रिश्ता ये है कि कांग्रेस जब आपके पास अपना पल्ला लेकर फहराती है तो आप कांग्रेस को निराश नहीं करते हैं, लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस भी आपके समाज को आपको निराश नहीं करती है। मैं ऐलान करता हूं कि आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाइए, एकजुट होइए। कांग्रेस का संकल्प है। अभी भूरिया जी कह रहे थे, भूरिया जी राहुल गांधी जी के संकल्प को यहाँ पर दोहरा रहे थे। आज राहुल गांधी जी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी केंद्र की सरकार से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, माफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? अनुसूचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? दबे कुचले समाज, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी उम्मीदें नाउम्मीद में बदलने की कगार पर हैं, उनको उम्मीद दिलाने की कोशिश में राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, भूरिया जी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारा आपसे ये रिश्ता है
कि जब आपको कांग्रेस की आवश्यकता होती है तो कांग्रेस खड़ी होती है, और जब कांग्रेस को आपकी आवश्यकता होती है तो आप खड़े होते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता हमारा आपसे है, और मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जिन जिन बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया, आपकी जमीनों को सरकार किस तरह से पट्टे निरस्त कर रही है, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐलान करता हूं कि सरकार बनने पर अनैतिक रूप से, इलीगल रूप से और वायस होकर जो आपके खिलाफ पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई हुई है, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके कांग्रेस के विधायक जिस दिन विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे, हम विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि अतीत में जिन लोगों के पट्टे थे उनको पट्टे वापस किए जाएं और उनको अधिकार दिया जाए कि वो भूमि के असली हकदार हैं। आप भाई, ये आज का कार्यक्रम नानगढ़ विधानसभा के नौवा टट्टू गांव में आज किया गया था, और इस कार्यक्रम का जो नाम था वो था हमारा आदिवासी संवाद। आदिवासी संवाद का मतलब है कि जो लोग सदियों से जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग आए हैं, उनके अधिकारों के बारे में मंथन करना था। और इसके लिए जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे आदिवासी कांग्रेस का, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हमारे यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने हमारा आज मार्गदर्शन किया है कि किस तरह से हम लोग जो आदिवासियों के आने वाले समय में किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे और उसका प्रकार किस तरह से होगा।